हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25, वो भी किसके, बायोलॉजी के। तो सारे बच्चे अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि अंत समय में यही आपके नोट्स आपको काम आएंगे। ठीक है जी। तो जैसा कि आप जानते हैं छोटे छोटे सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, अपना साथ दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है भाई कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण पहली बात तो होती कहाँ पे है, पौधों में होती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसे चीज़ें, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो स्वपोषण कहलाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। देखो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बेटा, वो किस में होती है, पौधों में होती है। क्यों? क्योंकि पौधे में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है और ये हरित लवक जो होते हैं इसकी सहायता और सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर तुमसे पूछा गया कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो क्या बताओगे, वो अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6 होता है। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखो बेटा हमेशा याद रखना कि जो हम भोजन करते हैं सबसे पहले पाचक एंजाइम कौन सी होती है, हमारी लार ही होती है, जो हमारे भोजन में मिलाई जाती है, जिस कारण से हमारा भोजन पचने की योग्य बन जाता है। क्लियर। तो लार में अगर पूछा जाए कितनी संख्या होती है, लार की कितनी जोड़ी होती है, तो बेटा याद रखेंगे लार में संख्या में कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। हमारे जीभ के दोनों तरफ लार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर तुमसे पूछा लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी, 3 जोड़ी होती है। ठीक है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे, जड़ में, तने में, पत्तियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे होते हैं बेटा उनकी पत्तियों से ही तो खाना बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तनों में नहीं भाई, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम मनुष्य में जो अमाशय होता है, जब हम लोग पाचन पढ़ रहे थे तो आपको मैंने हर एक चीज़ क्लियर तरीके से बताई थी, है ना भाई। तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आंसर करके बताएगा कि मानव की जो यकृत होता है उसकी आकृति किस आकार की होती है। ठीक है। तो सवाल है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अच्छा, जब हम लोगों के घर में हमारे मम्मी पापा या कोई भी हो जिनके पेट में क्या बनती है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें इनो पानी में घोला और पिला के उनको दे दिया, पी लिया उन्होंने, तो उनकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो ऐसा कारण क्या है कि हम इनो देते हैं। तो बेटा याद रखना कि जो इनो होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है। कैसा होता है, वो क्षारक होता है। और पेट में क्या है, हमारे अम्ल है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाएंगे तो ये आपस में क्रिया करके कैसा विलयन बनाते हैं, उदासीन विलयन बना देते हैं। और साथ में क्या दे देते हैं, हमें जल दे देते हैं। क्या देते हैं, जल देते हैं, है ना भाई। तो ये जो क्षारक होते हैं अम्ल, आपस में क्रिया करते हैं जब, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और इसी कारण से हम लोग यहाँ पे इनो का यूज़ करते हैं। क्लियर है भाई। तो आज ज़रूर पूछना अपने घर में किसी अपने दोस्त से पूछना कि इनो ही क्यों पीते हैं। ठीक है, जरूर क्वेश्चन किया करो एक दूसरे से, तभी बढ़िया मजा आता है पढ़ाई करने में। अगला सवाल क्या है आपके सामने, बताइएगा। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। हमारी जो लार ग्रंथियां होती है उसमें आपको पता होगा कि उससे क्या निकलती है, कुछ रस निकलता है, उसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और कौन सा एंजाइम, तो अभी अभी बताया था कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम लार से हमारी निकलता है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा बेटा। आहार नाल मुख्य रूप से मुख से कहाँ तक विकसित होता है। तो जो हमारा आहार नाल होता है शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है, और लास्ट क्या होता है, गुदा द्वार। लास्ट क्या होता है, गुदा द्वार, जहाँ तक हमारी आहार नाल विकसित होती है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? बेटा यहाँ से आपके दो सवाल बनते हैं, कौन कौन से? एक तो स्ट्रोमा पूछा जाता है और एक क्या पूछा जाता है? ग्रेना। ठीक है जी। तो हरित लवक का जो स्ट्रोमा है उसमें कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिक। कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिक होती है। और जो भैया हमारा ग्रेना होता है उसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशिक। दोनों ही सवाल बेटा आपसे एग्जाम में बराबर तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक और ग्रेना में प्रकाशिक। अगला क्वेश्चन, पादप किस प्रकार से हवा को शुद्ध करते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि जो हरे पौधे होते हैं वो वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलाते हैं उसमें? वातावरण से नमी मिलाते हैं। ठीक है भाई, और उस प्रकार से अपना भोजन वो तैयार करते हैं। तो वातावरण से क्या ले लिया इन्होंने? देखो कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण को अशुद्ध बनाता है। तो जब पौधों ने इसको ग्रहण कर लिया तो वातावरण तो क्या हो गया? शुद्ध, क्योंकि इसके बदले वो वातावरण में क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर होता है, जब हमारे जो रक्त होता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो वो अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन जैसे ही फेफड़े के में जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके फेफड़े में रक्त को भेजा जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाती है और क्या बन जाता है? हमारा रक्त शुद्ध बन जाता है। वैसे ही हमारे वातावरण में हमारे पौधे भी करते हैं। ठीक है, तो क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो भाई पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही ये काम किया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है किससे? वायु से, जल से, पर्णहरिम से या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो किससे निकलती है बेटा? जल से निकलती है। किससे? जल से निकलती है। अगला, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? श्वसन? नहीं भाई, श्वसन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आते हैं दूसरे पे, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर में जब हम लोग खाना खाते हैं तो कई सारे वेस्ट पदार्थ भी बन जाते हैं और इसी वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी कि ये भी नहीं होगा। पूछा क्या है? वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं भाई क्या कहलाएंगे? वो लोग जैव प्रक्रम कहलाती हैं। और जैव प्रक्रम की आपसे परिभाषा भी पूछी जाती है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसें हैं H2O, CO2, N2 या इनमें से कोई नहीं? तो H2O तो गैस बिल्कुल भी नहीं है। आवश्यक तो होती है लेकिन H2O गैस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। N2 भी नहीं होगा भाई, नाइट्रोजन तो कहीं होता ही नहीं है। अगर CO2 ऑप्शन में है तो आप CO2 पे कर दीजिए, अगर नहीं होता CO2 भी ऑप्शन में तो क्या आंसर करते? नन कर देते। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए, क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या इन सभी में? तो जो बेटा क्लोरोफिल होता है वो किसमें पाया जाता है? हरित लवक। भाई जब तक हरित लवक नहीं होगा तब तक भैया जो क्लोरोफिल है नहीं होगा, तब तक कोई पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा? क्योंकि इन्हीं वर्णक के द्वारा ही पौधे हरे होते हैं। ये होगा ही नहीं तो पौधे हरे ही नहीं होंगे, और हरे ही नहीं होंगे तो कैसे खाना बनेगा? नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन, अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था अपना तो हर एक चीज़ हमने डिटेल से पढ़ी थी, है ना? पढ़ी थी कि नहीं? तो क्वेश्चन है, अमाशय में से भोजन कहाँ जाता है? यकृत में, परिशेषिका में, पित्त में या क्षुद्रांत में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत। अब मैम क्षुद्रांत क्या होता है? तो बेटा ऐसे ही एग्जाम में आता है पेपर में, ठीक है? आपको पता होगा आपका ना, अभी मैं कहूँ छोटी आंत पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। बड़ी आंत पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। तो ये जो क्षुद्रांत है ना, इसी को छोटी आंत कहते हैं, ठीक है भाई? तो ऐसे ऐसे शब्द जो आते हैं बेटा वो ध्यान में रखिएगा। छोटी आंत को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। और बड़ी आंत जो होती है उसको क्या कहते हैं? बृहदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहदांत। क्या कहते हैं इसे? बृहदांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा, रक्त द्वारा प्रदान की गई ऑक्सीजन, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा या श्वसन द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाए गए भोजन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। देखो जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो क्या तुरंत शरीर में उसकी ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है? नहीं, कुछ ऐसी ऊर्जा होती है भाग जिसको शरीर में बचा करके रख लिया जाता है। जैसे कि मान लो तुम्हें आज मैं 100 रुपये दूँ और कहूँ कि इसमें चॉकलेट खरीद लाना, तो क्या पूरी खर्च कर दोगे? सोचोगे कि नहीं थोड़ा सा पैसे बचा लें फिर कल खाएंगे।
है ना। वैसे ही हमारे शरीर में एनर्जी भी होती है। जैसे अभी मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो मेरे शरीर के किस भाग को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो दिमाग को होगी। तो यानी कि मेरे अंदर जो ऊर्जा संचित हुई होगी वो हमारे कहाँ मिल रही होगी, दिमाग को मिल रही होगी। क्लियर है। और किस रूप में संचित होती है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बेटा, बताइएगा फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है। आपको बताया था मैंने कि जो हमारा फुफ्फुस होता है, जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है, उसमें क्या होता है भाई, हमारा CO2 मिक्स क्या करते हैं हम इसमें, फुफ्फुस धमनी में जो हमारा कौन सी गैस अलग की जाती है, तो CO2 गैस अलग की जाती है। आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जो हमारा रक्त होता है, यदि रक्त में क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अशुद्ध रक्त। इसे क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जाकर के फुफ्फुस में अलग कर दी जाती है और इसमें इसके बदले क्या मिला दिया जाता है, फेफड़े में जाकर के ऑक्सीजन इसमें मिला दी जाती है। तो हमारा रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। अगला सवाल है, मानव में श्वसन वर्णक है फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा हम मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगर तुमसे पूछा गया हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं होती हैं, WBC होती है, RBC होती है और क्या होती है बेटा, प्लेटलेट्स होती है। अगर पूछे RBC का जीवन काल तो 120 दिनों का, WBC का पूछे तो 13 से 20 दिनों का होता है। RBC WBC ये सब बनती कहाँ है, तो हमारे शरीर की अस्थि मज्जा में बनती। कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं। और इनका अंत कहाँ होता है, शरीर की प्लीहा में होता है। प्लीहा को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, RBC का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP का पूरा नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एसिड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एसिड ट्राइगैसेस या एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो आंसर हो जाएगा भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर तुमसे पूछा गया ADP का फुल फॉर्म तो क्या बताओगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बताओगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है भाई, अगर T है तो यहाँ पे ट्राई लग जाएगा, अगर D है तो डाई लग जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने वेश्म होते हैं। हम मनुष्य में हृदय के कितने वेश्म, 4। कौन कौन से, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। अगर तुमसे पूछे मछली में, कितने हृदय वेश्म होते हैं, तुमसे पूछे मेढक के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, तो बेटा हमेशा याद रखना, जो जीव जलीय होंगे अर्थात उनका जीवन जल के अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं जिंदा रह सकते, उनके हृदय में कितने वेश्म, 2 होते हैं। लेकिन जो बेटा उभयचर होते हैं, जैसे कि मेढक, मेढक क्या उभयचर है, यानी कि जल और थल दोनों में रह सकता है, तो ऐसे जीवों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं बेटा, 3 वेश्म होते हैं। तो बताओ, मछली के हृदय में 2 वेश्म, मेढक के हृदय में 3 वेश्म हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मछली पे ही है, पूछा गया है मछली के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 वेश्म होते हैं। अगला, आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित होती है, तो कहाँ से, पेट, मुंह से लेकर के गुदाद्वार तक विकसित होती है। कहाँ तक, मुंह से लेकर के गुदाद्वार तक विकसित होती है। नेक्स्ट, पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा होता है, तो पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा होता है, पादाप, पश्चमाभ, स्पर्शक या फ्लैजिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चमाभ, है ना भाई। अब पैरामीशियम की अगर तुमसे पूछे आकृति कैसी होती, तो चप्पल के आकार की होती है। अपने चप्पल देखो ऐसे करके नीचे देखो फटाफट कैसी है, ऐसे ही पैरामीशियम होती है। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है, अभी बताया था कौन सी गैस अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होती है। क्लियर है बेटा। अगला सवाल है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BP यानी कि ब्लड प्रेशर, तो ये कितना होता है, 120। भाई इतना ज़्यादा 120 और कम से कम 80, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। सेरिब्रम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या कोई नहीं, तो सेरिब्रम किसका भाग है बेटा, अग्र मस्तिष्क का भाग है। अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर करिएगा कि जब हमारा मस्तिष्क होता है वो कितने भागों में बटा होता है, मुख्य कितने भाग होते हैं। और हमारे मस्तिष्क का ही हिस्सा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसकी रचना मटर के दाने के आकार की होती है। ठीक है भाई, हमारे मस्तिष्क में ही क्या पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, सेरिबेलम होता है ना भाई। ये सारे चीज़ें हमारे जो है
मस्तिष्क का हिस्सा है। अगर ये सब डिटेल में नहीं पढ़ा है तो स्टडी पावर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपकी ये सारी क्लासेस डिटेल से होती हैं। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से ऐसे तैयारी करते रहे। कंटेंट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आप एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और राधे राधे।